हेलो भाई और बहनों, अगर आप भी एसआईआर फॉर्म को बनने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने खुद सारी चीज़ें फेस की हैं कि लाइक कहाँ से मैं अपना नाम ढूंढूं, पुरानी लिस्ट में कौन से नंबर पे मेरा नाम मिलेगा। उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके मैंने अपना नाम ढूंढा और अपने मम्मी पापा का नाम ढूंढा और लास्ट में अपना एसआईआर फॉर्म भरा। तो मैं आपको आज पूरी स्टेप बताऊँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे अपना फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले अपन को आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है अपनी 2 या 3 की, जिसमें आपको अपना नाम खोजना है। तो मैं आने वाला हूँ गूगल पे, तो जहाँ मैं सर्च करूँगा एसआईआर लिस्ट, जिसमें आपका नाम होता है या आपके मम्मी पापा का नाम हो तो वो आपको फाइंड करना है, क्यों उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे ही मैं एसआईआर लिस्ट में आ गया, ये पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिसमें जिसमें 2 या 3 का डेटा इन्हें अपलोड कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका पुराना नाम है या नहीं उसके अंदर। अगर नहीं है तो आपको अपनी मम्मी पापा का नाम ढूंढना है, उसके बेस पे आपको अपना फॉर्म भरना है। इसके बाद हम फॉर्म भरना भी सीखेंगे कैसे भरना है। तो मैं स्टेट चूज़ करता हूँ, आपका जो भी स्टेट लगता है आप उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एमपी चूज़ करा। वैसे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, जहाँ आप 2 या 3 में आप जिस समय आप रहते थे वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल मुरैना मैंने चूज़ किया। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति जो वो 2 या 3 में मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िला में रहता था। उसके बाद आपको असेंबली चूज़ करनी है। इसमें बहुत सारी असेंबली है। ऐसे ही आपके भी पोर्टल में असेंबली आएंगी, तो वो आप चयन करोगे। आपको पहले जानकारी निकालना पड़ेगी कि वो जिस जगह पे आप रहते थे उसमें कौन सी असेंबली लगती है। तो वहाँ पर आपको बीएलओ वगैरह से संपर्क करके आप पूछ सकते हो, या फिर जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं वो आपको बता सकते हैं कि वो कौन सी असेंबली में आते हैं। जैसे मान लो मेरा मुरैना ही ले लिया मैंने, असेंबली नंबर 6। अब इसमें आपको पोलिंग स्टेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन ही डिपेंड करेगा कि आपका जो नेम है वो कौन सी लिस्ट के अंदर है। तो बहुत सारे स्टेशन है इसके अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टेशन में चूज़ कर लेता हूँ, लाइक 48। अब जैसे मैं सर्च करूँगा तो ये पूरी लिस्ट डाउनलोड हो रही है कौन सी असेंबली की, 48 पोलिंग स्टेशन वाले की। तो मैंने डाउनलोड किया इसको और ये लिस्ट ओपन हो गई। इसमें आपको सबके वो सारे नाम मिल जाएंगे 2 या 3 की लिस्ट वाले जिन्होंने वोट डाले थे उस समय। अगर आप उस समय 18 साल से कम थे तो आपका नेम तो इस लिस्ट के अंदर होगा नहीं, लेकिन आपके मम्मी पापा का नाम जरूर होगा। आपके मम्मी पापा नहीं तो आपके दादा दादी का नाम होगा इस लिस्ट के अंदर। तो आपको वो जरूर देखना है और उसी की बेस पे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी लिस्ट डाउनलोड करने की। अब हम सीखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और इसमें अपना नेम कैसे फाइंड करना है। ओके दोस्तों, तो अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया पे आते हैं हम। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का फॉर्म है जो आपको अपनी बीओएलओ की तरफ से मिल जाएगा, या आपके यहाँ भी जो भी कैंप लग रहे हैं वहाँ से आप अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट वाला, जिसमें आपका जो भी नेम है और लाइक जो भी आपका ईपिक नंबर है, आपका नेम वगैरह, आपकी डिटेल, फोटोग्राफ और एक स्कैन आपको मिलेगा। तो हम सीखेंगे इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमको अपनी जन्म तिथि डालनी है, जो भी हमारे आधार कार्ड या वोटर कार्ड के अंदर है। और ध्यान दें आपकी जन्म तिथि दोनों मैच होना चाहिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी जन्म तिथि है लाइक XXX मैंने डाल दिया। ये मान लो फॉर एग्जांपल लाइक Jan 2 2010, तो आपकी जन्म तिथि हो गई है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना, जो भी लाइक आधार नंबर 422222, या जो भी आपका आधार नंबर प्रेजेंट में है वो आपको डाल देना है इसके अंदर। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना खुद का, जो भी आपको मोबाइल नंबर है आप उस मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हो इस कॉलम में। फिर आपको भरना अपने पिता या अभिभावक का नाम, यानी कि आपके पिता कौन है, आपको पालने वाला कौन है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का नाम जो भी आप उसको यहाँ भर सकते हो। देन उसके बाद पिता अभिभावक हो गए। पिता अभिभावक का एपिक नंबर क्या, आपके जो भी पापा हैं उनका जो वोटर कार्ड है उसमें जो भी नंबर है उसको नंबर फिल करना है। मान लो अगर आप अभी एक टीनेजर हो तो आपके पापा का वोटर कार्ड संभावना है कि जहाँ तक होगा, और उनका जो भी एपिक नंबर आप भर सकते हो। लेकिन आप ज़्यादा एजेस हो लाइक 40 to 45 ईयर, 60 ईयर, तो उस टाइम हो सकता है आपके पापा का आपके पास वोटर कार्ड नहीं हो, तो वहाँ आपको उसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ऐने करके। आप अपनी माँ का नाम भर दीजिए जहाँ पे जो भी आपका माँ का नाम है। ओके, देन माँ का ईपिक नंबर, आपका जो भी माँ का वोटर कार्ड में नंबर है वो नंबर आप भर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली भी छोड़ सकते हो, लिखा हुआ यदि उपलब्ध हो। पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी का नाम लिखिए या पति का नाम लिखिए, और उनका ईपिक नंबर यहाँ भी सेम, सारी चीज़ें।
तो ये जो स्टार्टिंग का फॉर्म था ये तो सिंपल था, इसमें आपको सिर्फ अपनी डिटेल भरनी है। लेकिन जो नीचे के 2 कॉलम है, ये वाला और ये वाला, ये डिपेंड करते हैं कि आपका नाम 2 या 3 की लिस्ट में है या नहीं। अगर नाम है तो आप अपनी डिटेल भरिए, उस लिस्ट में क्या नाम था आपका उस समय। ओके, आपका जो भी सर्वे नंबर, भाग संख्या कहती, क्रम नंबर क्या, वो यहाँ भर सकते हैं। अगर आपका नेम नहीं है, हो सकता है आप उस टाइम 18 साल के नहीं हो और आपने वोट नहीं डाला हो। 18 साल के हो तभी तो आप वोट डालोगे। तो वहाँ उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बनना है अपनी माता या पिता में से किसी एक की डिटेल यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, मान लो अगर आपका नाम लिस्ट में है, जैसे अभी मैंने आपको लिस्ट डाउनलोड करना सिखाई थी, तो फॉर एग्जांपल अगर उस लिस्ट में आपका नाम मिल जाता है तो वो नाम आपको लिखना, लाइक आपको कोई भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मैंने श्याम लिखा, श्याम इस व्यक्ति में नाम मिल गया, जो भी उसका वोटर कार्ड था, उसका ईपिक नंबर, अगर ईपिक नंबर है तो ठीक, अगर उसमें ईपिक नंबर नहीं दिया या खाली कॉलम है तो आप छोड़ दीजिए इसको। अब उसके बाद श्याम के सामने जो रिश्तेदार है उसका, उस रिश्तेदार का क्या नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल उसके पिता का नाम लिखा तो पिता का नाम लिखिए, अगर उसके पति का नाम लिखा तो पति का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल श्याम के पिता का नाम लिखा है मोहन, मोहन रिश्तेदार का नाम है, और रिश्ता क्या लगता है उनसे, मोहन का, श्याम का पिता का। आपको वो लिस्ट में देख के पता चलेगा कि वो रिश्ता क्या था, आपके पिता का नाम लिखा है वहाँ पर, क्या पति का नाम लिखा है, हो सकता महिला तो पति का नाम लिखा होगा, बेटा या बेटी है तो पिता का नाम लिखा होगा, ऐसे ही कुछ। पर आपको जिला चूज करना कि जिला कौन सा था। मैंने जो लिस्ट डाउनलोड की थी मुरैना की थी, तो मुरैना आ गया इसमें तो। लेकिन हो सकता है आपने जो लिस्ट डाउनलोड की वो आप जहाँ भी रहते थे पहले, वहाँ का आपको जिला लिखना है, उस राज्य का नाम लिखना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मुरैना आता है MP के अंदर। अब यहाँ आपको लिखनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो मैं आपको बताऊँ कैसे लिखना है आपको। हम वापस अपने फॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ हमको लिखना क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो मैंने भी बताया था उस क्षेत्रीय संख्या क्या थी, 6। अब लिखना भाग संख्या, तो भाग संख्या जो भी आपके फॉर्म में भाग संख्या लिस्ट के अंदर भाग संख्या वो आपको लिखनी है, जैसे मेरी 48 भाग संख्या है उसमें। और यहाँ लिखना आपको क्रम संख्या, जैसे मान लो आपके जो भी माता पिता या आपका जो भी नाम जिस नंबर पे मौजूद है उसको यहाँ लिखना है। जैसे क्रम संख्या मान लो कोई भी है 42 क्रम संख्या में ले ली। तो ऐसा करके आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपकी जो पहली कंडीशन थी जिसमें आपका नाम आपको मिल जाता है, यानी कि आपकी जो डिटेल थी पुरानी वाली आपको मिल जाती है 2003 के मतदान के सूची में, तो आप जो डिटेल भर दोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको डिटेल नहीं मिलती किसी भी कारणवश, या उस टाइम 18 साल के नहीं थे, आपका वोटर कार्ड नहीं बना था, तो आपको ये वाली डिटेल भरनी है जिसमें आपको अपनी माता पिता की डिटेल भरनी है। जैसे आपके नाम, निर्वाचक का नाम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पिता की डिटेल आपको मिल जाती है, उनका आप नाम भर रहे हो तो उनकी डिटेल भर रहे हो तो उनका नाम जाएगा यहाँ पर, जो भी उनका नाम है। ईपिक नंबर उनका, अगर ईपिक नंबर प्रेजेंट में है उनका, मतलब उस फॉर्म लिस्ट के अंदर ईपिक नंबर लिखा हुआ तो आपको ईपिक नंबर लिखना है। रिश्तेदार का नाम, पिता के रिश्तेदार का नाम जो उनके सामने लिखा हुआ है, जैसे उनके पिता का नाम लिखा हो सकता है पिता के, तो वो आपको लिख देना है यहाँ पर। रिश्ता, और रिश्ता क्या लगता है उनसे, तो उनका पिता है वो, मतलब पिता के पिता जो भी उनके नाम लिखा था वो। जिला वही आपका जो भी जिला है उस समय आपको कौन सा जिला था, लिस्ट में कौन सा जिला लिखा है वही। राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन का नाम, जैसे मुरैना लिखा है मैंने अभी तो, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है इसमें, और इसमें लिखने ना अपना भाग संख्या, जैसे 48 भाग संख्या थी, 6 नंबर है विधानसभा था, और यहाँ पर आ गया क्रम संख्या, जैसे 42 क्रम संख्या आ गया। तो ऐसे करके आप फॉर्म को भर सकते हो। तो ऐसा करके आप अपनी फाइनल SIR फॉर्म को भर सकते हो, और भरने के बाद आप अपनी BLO को जमा कर दीजिए ये फॉर्म, जिससे आप जो भी 2026 में चुनाव होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया थी फॉर्म को बनने की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। शुक्रिया दोस्तों।